नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तस्बीह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताई थी। अल्लाह ताला इस तस्बीह को पढ़ने वालों को हजार और उम्रे का सवाब देता है और उनकी तमाम कज़ा नमाजें अदा तसव्वुर फरमाता है। यह ऐसी तस्बीह है जो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दे, पानी को रोक दे, आग बुझा दे और सबसे बड़े गुनाहगार के गुनाहों को मिटा देगी। यह तस्बीह एक अजीमो शान राज है और मोहतरम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलसलाम की बताई हुई खास दुआ है। मैंने आज तक जितनी भी तस्बीहात देखी, पढ़ी या सुनी हैं, उनमें से सबसे बेहतर है वो शानदार तस्बीह यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रात का आखिरी पहर था। मदीने की फिजा पुरस्कून थी और हर तरफ खामोशी का राज था। आसमान बिल्कुल साफ था, हवा में हल्की सी ठंडक थी और फिजा में एक अजीब सा नूर छाया हुआ था। पूरी तवानाई के साथ आसमान पर चमकते सितारे इस बात का वाजहा इशारा दे रहे थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर अनवर में लेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशरूफ थे कि अचानक फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। 400 नूर की रोशनी फैल गई, हवाएं खुशबू से मोहतर हो गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमराह तशरीफ लाने वाले नूरानी फरिश्ते इंतहाई अदब के आलम में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झुक गए। गोया जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बड़ी तैयारी के साथ दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जलवा अफरोज हुए और सलामो अदब के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महफ़े गुफ्तगू हुए और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा राज लेकर हाजिर हुआ हूं जो क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम मर्तबा देगा कि देखने वाले हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। उस शख्स के चेहरे से नूर फूटेगा जैसे 14वीं का चांद चमकता है। सब कहेंगे यह कौन है? अल्लाह का कोई बरगजीदा नबी है, कोई खास वली उलाह है या फिर कोई फरिश्ता है? तब एक फरिश्ता बोलेगा कि नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि यह वो खुशनसीब शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा वो कलमात पढ़े थे जो मैं आज आपको सिखाने आया हूं। फिर वह शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। पुल सिरात पर से बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, जैसे कि वह कभी गुनाहगार ही न था। और अगर उसके गुनाह समंदर की झाग जितने हो या दरख्तों के पत्तों की तादाद में और बारिश के कतरों से भी ज्यादा हो तो अल्लाह ताला फिर भी उसे माफ फरमा देंगे और उसे 1000 मकबूल हज उम्रे का सवाब दे दिया जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर यह कलमात आग पर पढ़े जाए तो वह फौरन बुझ जाएगी, पहाड़ पर पड़ जाए तो वह रेजा रेजा हो जाएगा। अगर कोई शख्स प्यासा हो और शदीद तरीन प्यास की हालत में यह दुआ पढ़ ले तो वह फौरन सैराब हो जाएगा। अगर कोई शख्स भूखा हो और यह दुआ पढ़ ले तो रिस्क के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे। और अगर कोई शख्स हाफिज कुरान न बन सके तो इन कलमात के जरिए उसके हाफजा में कुरान समा जाएगा। सुभान अल्लाह। नाजरीन इकराम, जान लें कि वो मुबारक कलमात कौन से हैं। इस दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी पाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर साथी और खलीफा ए अव्वल हजरत अब्बू बकर सद्दीक रज़ अल्लाहु ताला अनो फरमाते हैं कि मैंने यह कलमात रात दिन पढ़े। मुझे ऐसा मकाम मर्तबा और शरफ नसीब हुआ जो इस दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब में हुकूमत मदीना का दीदार नसीब हुआ। खलीफा ए सानी हजरत उमर फारूक रज़ अल्लाहु ताला अनो फरमाते हैं कि जब भी मैं किसी हाजत के लिए यह दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। इन कलमात की बरकत से मेरी हर दुआ कबूल हुई और कभी रद्द नहीं हुई। खलीफा सोम हजरत सैयदना उस्मान रजलाहु ताला अनो को कुरान पाक हिफ्ज करने में मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे यह मुश्किल पेश आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कलमात पढ़ो और फिर दुआ करो, तुम्हें कुरान हफज हो जाएगा। हजरत उस्मान बिन अफान रज़ अल्लाहु ताला अनो यह कलमात पढ़े तो कुरान उनके दिल में इस तरह उतर गया जैसे वह सदियों से हाफिज कुरान हो। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी इन कलमात के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाए, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपका चेहरा नूर से यूं चमके जैसे 24वीं रात का चांद चमकता है और आप भी पलसरात से बरक रफ्तार के साथ गुजरना चाहते हैं, तो यह कलमात एक बार जरूर पढ़ लें। दिल की गहराइयों से पढ़ें और अपने पूरे ईमान और यकीन के साथ पढ़ें। प्यारे नाजरीन,
यहां यह बात वाज की जाती है कि यकीनन हर किसी का हिसाब किताब होगा, लेकिन चंद ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी जिंदगी में ऐसा अमल करेंगे जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब होगा, यानी उनकी नेकियां इतनी ज्यादा लिख दी जाएंगी जिनके सदके अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि पुल सिरात बिजली की तरह आसानी से पार हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में भी आपकी हर हाजत फौरन पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि वो कलमात जान सकें जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 70 जे अफराद ऐसे उठाए जाएंगे जो बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वही लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, बदशुगनी नहीं मनाते, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुनकर हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, दुआ कर दीजिए कि मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनमें शामिल हो। फिर एक और शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओकाशा तुम पर बाजी ले गया। नाजरीन, हशर के दिन सूरज 9 बाजू पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में लथपथ होंगे, हर शख्स खौफजदा होगा कि ना जाने उसके आमाल का फैसला कब होगा कि लोगों के जमाए गफीर में एक शख्स का चेहरा चमक रहा होगा, बल्कि लोग कहेंगे कि यह नूर है जो 14वीं रात के चांद की तरह चगमगा रहा है। लोग हैरान होंगे, हर तरह शरगोशियां हो रही होंगी कि क्या यह कोई नबी है, अल्लाह का वली है या फिर कोई फरिश्ता है, आखिर यह कौन खुशनसीब है। तो आसमान से एक ऐलान होगा कि यह वह बंदा है जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी में ऐसे कलमात पढ़े थे जो अल्लाह के खास और करीब बंदों के नसीब में ही लिखे गए हैं, और उसके बाद वो शख्स बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। प्यारे नाजरीन, हर मुसलमान यही चाहता है कि उसे कुरान पर अबूर हासिल हो जाए, उसे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। और जो लोग हजो उम्रा की शहादत हासिल नहीं कर पाते, वह भी चाहते हैं कि उन्हें जिंदगी में कम अज कम एक बार तो यह शहादत जरूर नसीब हो जाए, ताकि वह अल्लाह के नबी की बारगाह में रो रो कर और गिड़गिड़ाते हुए दुआ करते हैं कि काश हमारे पास भी कोई जरिया हो कि हम तवाफ काबा करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ए अल्लाह पाक, हमें सिर्फ ख्वाब में ही अपने घर की जियारत नसीब फरमा दे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखा दे। हर बावकार शख्स यही चाहता है कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन हो। हजरत मौला अली रज़ अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैं तलवार थामता तो मेरा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाता, और तब मैं यह कलमात पढ़ता जो अल्फाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हैं। वह जमीनों आसमान के दरमियान पुल बना देते हैं। फिर मेरी तलवार रोशनी की तरह लंबी हो जाती है और दुश्मन के सीने में उतर जाती है जहां मैं चाहता हूं। मेरा हर वार बिल्कुल वहीं लगता है। पहाड़ मेरे सामने मोम की तरह पिघल जाते हैं। और आप फरमाते हैं कि मेरी तलवार सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि उसमें अल्लाह के हुक्म की बिजली दौड़ती है। दुश्मन मेरा नाम सुनकर ही कांप उठते हैं। मैदान जंग मेरी जरबों से गूंजने लगता है और मैं देखता था कि फतह मेरे कदमों में आ जाती है। अल्लाह ने मुझे वो हाथ दिए जो जुल्म के हर वार को काट देते थे, वह हाथ दिए जो हक का परचम बुलंद करते हैं, और अल्लाह ने मुझे ऐसी नजर अता फरमाई जो आने वाले वक्त की चालों को भांप लेती है। हजरत मौला अली रज़ अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मुझे जंगों में कामयाबी मेरी ताकत से नहीं बल्कि उस कामिल यकीन से मिलती थी कि मैं हक पर हूं और मेरी हिमायत हक कर रहा है। मेरा हर वार बिजली की कड़क था और हर कदम शेर की धाड़। यह कलमात वह खजाना है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर हाजिर हुए। यह कलमात दरअसल वह राज हैं जो क़यामत के दिन निजात का जरिया बन जाएंगे। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने एक बार एक हैरानक मंजर देखा। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे कि अचानक एक अजनबी शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे और बाल काले स्याह। उसके चेहरे पर सफ़र के कोई आसार नुमाया नहीं थे। तमाम सहाबा में से किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बिल्कुल आपके सामने बैठ गया, ऐसा कि उसने अपने घुटनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने टेक दिए और हाथ अपनी जानों पर रख दिए। उसने कहा,
ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, जकात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। उस अजनबी शख्स ने कहा, आपने सच कहा। साहबा हैरान थे कि यह शख्स सवाल भी कर रहा है और खुद ही जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। फिर उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह और उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन और तकदीर पर ईमान रखो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। उस शख्स ने दोबारा कहा कि आपने सच फरमाया। फिर उसने पूछा कि मुझे एहसान के बारे में बताएं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे देख नहीं सकते तो कम से कम यह यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर उस अजनबी शख्स ने क़यामत की निशानियां पूछीं और कुछ निशानियां बताने के बाद वो चला गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो यह शख्स कौन था? साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दज्जाल जाहिर होगा जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। उसकी एक आंख कहानी होगी और दूसरी आंख ऊपर की तरफ निकली होगी। वो लोगों को जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। सहाबा हैरान होकर सुन रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमीन में 40 दिन तक रहेगा, लेकिन वह दिन इस तरह होंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। सहाबा ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल के बराबर होगा, क्या उसमें हम सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि वक्त का ख्याल रखते हुए नमाजें अदा करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जमीन पर तेजी से सफर करेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाती है। वो मदीना और मक्का में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को कत्ल करने की खबर भी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलसलाम दमशक के मशरिक में सफेद मीनार पर उतरेंगे, उनके हाथ में नेजा होगा। वो मौजूदा इसराइल के करीब एक जगह पर दज्जाल को शिकस्त दे देंगे। नाजरीन इकराम, एक रात जब मक्का की फिजा पर खामोशी छाई हुई थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आपको आसमानी सफर पर ले जाया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में नमाज पढ़ी। फिर आपका सफर आसमान की तरफ हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ, चौथे पर हजरत इदरीस, पांचवें पर हजरत हारून और छठे पर हजरत मूसा, जबकि 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदातुल मुंतहा तक ले जाया गया, जहां जिब्राइल अलसलाम रुक गए और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं है और यहां से आगे आपको अकेले जाना होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात हुई, जहां 50 नमाजें फर्ज की गई जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन उनका सवाब 50 नमाजों का ही रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यह वाकया बयान किया तो काफिरों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन हजरत अबू बकर सद्दीक रजलाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो बिल्कुल सच है और मैं इसकी तस्दीक करता हूं। नाजरीन इकराम, हदीस कुदसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाता हूं, बस मुझसे खाने के बारे में पूछो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं कपड़े पहनाता हूं, बस मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूं,
बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, अगर तुम सब जानवर, परिंदे और इंसान एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगो और मैं सबको उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दूं, तो मेरे खजाने इतने कम भी ना होंगे जैसे समंदर में सुई डालने से पानी कम हो जाए। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिनके पास ना माल होता है ना दरहम। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, हज और जक़ात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, तो उसकी सारी नेकियां उन लोगों के हवाले कर दी जाएंगी। अगर उसकी नेकी खत्म हो गई लेकिन हकूक बाकी रह गए तो उन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 लोग थे, एक कौड़ी, दूसरा गंजा, तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा। सबसे पहले कौड़ी के पास एक फरिश्ता आया। उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसने कहा, मुझे अच्छा रंग, अच्छी जिल्द चाहिए ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरे तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा कि ऊंट। बस उसे एक आमला ऊंटनी दे दी गई। फिर वह फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? तो उसने कहा कि अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत ना करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरे तो वह खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय, और फिर उसे एक हामला गाय दे दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अल्लाह मुझे बिनाई अता करें ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरे तो वह नाबीना ठीक हो गया और उसे नजर आने लगा। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा, बकरी। बस उसे एक हामला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए, यहां तक कि उनके पास वादियां भर गईं। फिर वही फरिश्ता कौड़ी के पास उसकी पुरानी हालत में आया और कहा कि मुझे दो, मैं मोहताज हूं। उसने कहा कि यह सब मेरा आबाई माल है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास आया तो उसने भी इनकार किया, तो इसे भी दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर नाबीना के पास आया और कहा कि मैं मस्कीन हूं और मुसाफिर हूं, मुझे कुछ दे दो। उसने कहा कि यह सब चीजें अल्लाह की दी हुई हैं, जितना चाहो ले लो। फरिश्ते ने कहा, अपना सामान अपने पास रखो। यह सब बहस एक आजमाइश थी। अल्लाह तुझसे राजी हो गया और तेरे साथियों से नाराज हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो दुआ और कलमात बताए हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, वो ये कलमात हैं। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप यह कलमात 100 मरतबा पढ़ें। इन कलमात की एक तस्बीह पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत इलास पढ़ें। कुल्हु अलहु अहद अलहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्हु कुफ अहद। 3 बार सूरत इलास पढ़ने के बाद फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लें। पूरे यकीन और ईमान के साथ, खुशदिली के साथ अल्लाह के हुजूर अपनी दुआ पेश करें। जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए इन कलमात के जरिए अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह का एक खूबसूरत नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जजाक अल्लाह खैरन कसीरा।